हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से नया लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कवर कर लिया होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर जूलॉजी के काफ़ी कवर कर चुका है। ठीक है, जो कि साइकॉन का ही पोर्शन है। आप लोगों ने अगर कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर, तो ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बिना प्रीवियस लेक्चर के आपको ये लेक्चर मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है और जो भी कंटेंट दिया जा रहा है एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, जब तक आप पिछला नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे का नहीं समझ में आएगा। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, एकदम मस्त बिंदास से। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बस थोड़ा सा दो टॉपिक डिस्कस किया था। मीजेनकाइम डिस्कस किया था। ठीक है, मीजेनकाइम जो कि क्या था, पिनेकोसाइट एंड कोइनोसाइट के बीच में लेयर पाया जाता था। ठीक है, जिसे हम मीजेनकाइम कह रहे थे। मीजेनकाइम में क्या पाया जाता है, अमीबोसाइट सेल्स और कोइनोसाइट्स पाए जा रहे थे। ठीक है, तो अमीबोसाइट किसका डेरिवेटिव था, मैंने बताया था। जिनको अगर प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा है तो कमेंट करके बताएं कि अमीबोसाइट सेल्स किसके डेरिवेटिव होते हैं। मैंने बताया था आर्कियोसाइट सेल्स के डेरिवेटिव होते हैं अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी अमीबोसाइट जितने भी सेल्स पाए जा रहे हैं साइकॉन के अंदर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मीजेनकाइम डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और आर्कियोसाइट। ठीक है, आर्कियोसाइट जो था अमीबोसाइट सेल्स था। ठीक है, उसी को हम आर्कियोसाइट्स कह रहे थे। तो आर्कियोसाइट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था और मीजेनकाइम के, तो दो ही टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ज़्यादा कुछ मैंने कवर नहीं किया था। तो आई होप कि आप लोग उसे एकदम से मतलब पूरा प्रीवियस लेक्चर खत्म कर दीजिए, जिससे आपको सफिशियंट नोट्स हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के फिर से न्यू लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका लास्ट है मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर बनेगा वो लंबा बनेगा। ठीक है, अब छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबा बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन में। आज कोलेनोसाइट्स डिस्कस करेंगे, क्रोमोसाइट डिस्कस करेंगे, और थीसोसाइट डिस्कस करेंगे, मायोसाइट डिस्कस करेंगे, स्क्लेरोब्लास्टस और ग्लैंड सेल एंड जर्म सेल। तो इतनी सारी सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, जो कि हमारा अमीबोसाइट सेल्स के अंतर्गत ही सारे सेल्स आते हैं। ठीक है, अब ये ग्लैंड सेल्स एंड जर्म सेल्स ये दोनों अलग सेल्स हैं। ठीक है, बाकी ये स्क्लेरोब्लास्टस, मायोसाइट्स एंड थियोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स, ये सारे आपके आर्कियोसाइट मतलब कि जैसे आर्कियोसाइट सेल्स पाया जा रहा था इस साइकॉन में, वैसे ही ये सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कोलेनोसाइट्स क्या होता है। ठीक है, कोलेनोसाइट से कुछ ज़्यादा नहीं मतलब इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है कि ये कोलेनोसाइट्स नया वर्ड कहाँ से आ गया। इसको हम कैसे समझे, कैसे डिराइव करें कि ये क्या है कोलेनोसाइट। ठीक है, कोलेनोसाइट कुछ नहीं है, ये ब्रांचिंग ऑफ सीडोपोडिया। ठीक है, इसमें सीडोपोडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है, जो कि एक सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सीडोपोडिया की ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा पाई जाती है, और सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्म, सिंकाइटियल नेटवर्क मतलब जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक नेटवर्क पाया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे इनमें भी सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनमें सीडोपोडिया की ब्रांचिंग पाई जाती है। तो जो जो ब्रांचिंग होती है सीडोपोडिया की, ठीक है, वो शॉर्ट होती है, ब्लंट होती है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। सीडोपोडिया का मतलब मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, सीडो का मतलब फाल्स होता है, पोडिया का मतलब लिम्स होता है। ठीक है, जिसमें फाल्स लिम्स पाए जाते हैं उसे सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं सीडोपोडिया के, और यही ब्रांचिंग फॉर्मेशन करते हैं किसका, अक्सर ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, सिंकाइटियल नेटवर्क का। ठीक है, यही सिंकाइटियल नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं इसका, और यही सेल्स जो सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं सेल्स को हम कोलेनोसाइट्स कहते हैं। और यही दो स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, और ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है कि कोलेनोसाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कोलेनोसाइट सिंपल सा है। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट, बहुत सारे अमीबोसाइट है ब्रांचिंग सीडोपोडिया, है ब्रांचिंग सीडोपोडिया, मतलब बहुत सारे इसमें मोस्ट अधिकतर अमीबोसाइट में अब सीडोपोडिया की ब्रांचिंग पाई जाती है। ऑफ्टन अक्सर यूनाइटेड इनटू ए सिंकाइटियल नेटवर्क, अक्सर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, और इनका जो मतलब कि जाल का जो यूनियन है, मतलब
संगठन है वो किसका फॉर्मेशन करता है, सिंकाइटियल नेटवर्क का, ठीक है। तो जो स्यूडोपोडिया की ब्रांचिंग है कोलेनोसाइट्स में पाई जा रही है, ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, सिंकाइटियल नेटवर्क का, सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो जो सेल्स सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी हमारे साइकोन के बॉडी में, उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, कोलेनोसाइट्स कहेंगे। दीस सेल्स आर कॉल्ड कोलेनोसाइट्स। समझ में आ गया? 2 लाइन का इसका डिफिनेशन है, सिंपल सा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता आप उसे तोड़ दीजिए, ठीक है, पॉइंट वाइज कर दीजिए, तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब कोलेनोसाइट से कोलेनोसाइट 2 पॉइंट बनेगा इसमें। ये मोस्ट ऑफ अमीबोसाइट्स में पाए, मोस्ट ऑफ अमीबोसाइट्स में सीडोपोडिया की ब्रांचिंग ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये सीडोपोडिया की ब्रांचिंग क्या फॉर्म करती है, सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्म करती है। जो सेल सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है उसे हम कोलेनोसाइट्स कहते हैं। हो गया आपका खत्म ये कोलेनोसाइट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आपका क्रोमोसाइट्स क्या है, क्रोमोसाइट्स कैसे डिफाइन करेंगे। क्रोमोसाइट्स क्या होते हैं, क्रोमोसाइट्स जो होते हैं पिगमेंटेड होते हैं, लोबोस स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसाइट्स होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, लोबोस स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। तो यही है क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि ये पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स होते हैं और लोबोस स्यूडो विथ लोबोस स्यूडोपोडिया होते हैं। देखिए दीज आर पिगमेंटेड अमीबोसाइट विथ लोबोस स्यूडोपोडिया। लोबोस स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो लोबोस स्यूडोपोडिया का है, यहाँ पे मैंने जो अभी बताया इसमें जो शॉर्ट स्यूडोपोडिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो ब्रांचिंग है स्यूडोपोडिया की ज्यादा लंबी नहीं पाई जाएगी, शॉर्ट ही यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोबोस स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, लोबोस स्यूडोपोडिया का मतलब देखिए, लोबोस का मतलब ब्लंट, शॉर्ट और बल्क, बल्क टाइप का होगा। बल्क मतलब उभार जैसे, ठीक है। आप अमीबा में देखेंगे, अमीबा में हमेशा उसमें स्यूडोपोडिया का वो पाया जाता है, स्यूडोपोडिया का फंक्शन, ठीक है। उसकी जो बॉडी होती है ऐसे ऐसे, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। लोबोस स्यूडोपोडिया, लोबोस स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, देखिए लोबोस का मतलब होता है ब्लंट, शॉर्ट और बल्क। बल्क मीन्स फूला हुआ, ठीक है। शॉर्ट मीन्स छोटा, छोटा होता है। ब्लंट मीन्स वही बल्क जैसे होता है, बल्क मीन्स फूला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे आपका अमीबोसाइट्स होता है, अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा जानते हैं ना, अमीबा इंटर में पढ़े होंगे, अमीबा जो आपका प्रोटोजोआ में पाया जाता है। तो अमीबा के बॉडी में जो होता है स्यूडोपोडिया का फंक्शन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसमें स्यूडोपोडिया के कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। तो स्यूडोपोडिया होता क्या है, देखिए अमीबा जो आपका होता है इसमें कोई भी हाथ पैर तो होता नहीं है कि आपको दिख रहे हैं इसके हाथ है, 2 पैर है, ऐसे पंख की तरह, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसका जो बॉडी है आपका, कोई भी फूड रिजर्व मटेरियल आया इसके कांटेक्ट में, ठीक है, इसके नजदीक में आया, तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी को इस तरीके से इसके चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, अपने बॉडी को इसी तरीके से इसको चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर लेगा। ये फिगर के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ, ऐसे पूरा, ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे पूरा सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो ये फूड इसके अंदर चला गया, तो ये पूरा इसका स्यूडो, इसकी बॉडी इसी तरीके से मूव भी करती है स्यूडोपोडिया के थ्रू में। थोड़ा सा बॉडी आगे बढ़ी, थोड़ा सा पार्ट, फिर पीछे वाला आगे बढ़ा, तो मतलब इसी तरीके से पूरा फंक्शन होता है स्यूडोपोडिया का, ठीक है। जब आप अमीबा का फंक्शन देखेंगे, अगर मोबाइल पे भी देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियरली दिखेगा उसमें स्यूडोपोडिया का फंक्शन कैसे होता है। सबसे ज्यादा क्लियरिटी इसी अमीबा में होती है स्यूडोपोडिया की, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया का फंक्शन सबसे ज्यादा आपको अमीबा में क्लियरिटी से देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। लोबोस स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब होता है लिम्स, जिसमें फाल्स लिम्स पाए, मतलब लिम्स में हाथ पैर, ठीक है। फाल्स मीन्स झूठा या सत्य बोल दीजिए, मतलब क्लियरिटी से कोई भी उसमें लिम्स ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोबोस स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब यही क्रोमोसाइट है, क्रोमोसाइट का मतलब क्या, जो पिगमेंटेड हो, जिसमें रंग पाए जाते हो, ठीक है, ये कलरलेस ना हो, ठीक है, इसमें पिगमेंट हो, इसमें रंग पाए जाते हो, ठीक है। और ये पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स होते हैं विथ लोबोस स्यूडोपोडिया। लोबोस स्यूडो का मतलब ब्लंट, शॉर्ट स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमोसाइट्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं थीसोसाइट्स क्या होता है। थीसोसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये भी वही होते हैं जैसे क्रोमोसाइट्स होता है, क्रोमोसाइट्स, लेकिन क्रोमोसाइट जो होता है आपका पिगमेंटेड होता है। थीसोसाइट्स में ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता, पिगमेंटेड नहीं होते हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। स्टोरेज सेल इन्हें इसीलिए कहा जाता है। थीसोसाइट सेल्स को हम जैसे आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ सकता है थीसोसाइट सेल्स को और क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे थीसोसाइट सेल्स को स्टोरेज सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थीसोसाइट सेल्स को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। तो जो मैंने बोला वही चीज इसमें भी लिखा है, एक बार फिर से आप मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए।
दीज हैव लोबोस स्यूडोपोडिया, लोबोस स्यूडोपोडिया, फिर से वही लोबोस स्यूडोपोडिया जो अभी बताया वही इसमें भी है, मतलब थीसोसाइट में भी लोबोस स्यूडोपोडिया होता है। एंड आर फिल्ड विथ, और भरा होता है विथ फूड रिजर्व, रिजर्व फूड से, ठीक है, फूड से भरा होता है। दस एक्टिंग है स्टोरेज सेल, ठीक है, इसीलिए ये एक्ट करता है किसकी तरह, स्टोरेज सेल की तरह। स्टोरेज सेल की तरह मतलब ये फूड को अपने अंदर एकत्रित करके रखता है, जिसे हम स्टोरेज सेल कहते हैं, ठीक है। तो थियोसाइट्स आपका जो होता है ये भी लोबोसिडोपोडिया होते हैं, और ये रिजर्व फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए इसे हम स्टोरेज सेल भी कहा जाता है, इसे स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया थियोसाइट, ठीक है। आपका कोलेनोसाइट्स हो गया, क्रोमोसाइट्स हो गया, थीसोसाइट्स हो गया। कोलेनोसाइट्स में क्या था, ये मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट्स में ब्रांचिंग होती है स्यूडोपोडिया, ठीक है। और ये स्यूडोपोडिया क्या फॉर्म करते हैं, सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम, जो सेल सिंकाइटियल नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है उसी को हम कोलेनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो कोलेनोसाइट्स का मतलब समझ में आया। अब आपका क्रोमोसाइट्स है, क्रोमोसाइट्स का मतलब क्या है, सिंपल सा, ये पिगमेंटेड होते हैं और लोबोस स्यूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसाइट्स हो गया। अब थीसोसाइट्स क्या है, थीसोसाइट्स भी लोबोस स्यूडोपोडिया होते हैं, और ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हम स्टोरेज सेल कहा जाता है, इसीलिए इन्हें स्टोरेज सेल कहा जाता है। तो ये आपका हो गया थीसोसाइट्स। अब चलिए देखिए मायोसाइट्स। मायोसाइट क्या होता है, स्क्लेरोब्लास्टस क्या होता है, ग्लैंड सेल, फिर आपका आखिरी जर्म सेल, ठीक है। मायोसाइट, मायोसाइट्स, ठीक है। मायोसाइट आपको मैंने, हाँ, कहाँ बताया था आपको, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, तो उसमें मीजेनकाइम बताया था, ठीक है, मीजेनकाइम। मायोसाइट भी उसी से रिलेट कर रहा है, मीजेनकाइम से ही, कहीं और से नहीं है। मायोसाइट कहाँ से आ गया, मायोसाइट कौन सा नया वर्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बताना है। जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कैनाल सिस्टम बताया था तो उसमें मीजेनकाइम आया था, ठीक है, मीजेनकाइम, कॉन्ट्रेक्टाइल मीजेनकाइम, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा, कॉन्ट्रेक्टाइल मीजेनकाइम फाउंड होता था, ठीक है, आस्कुलम के पास भी होता था, जहाँ पे ओपनिंग होती थी वहां पे भी मीजेनकाइम पाया जाता था, ठीक है। और किसकी तरह वर्क करता था, स्फिंक्टर की तरह वर्क करता था। स्फिंक्टर का मतलब भी मैंने बताया था कि ये ऐसे ओपनिंग होते हैं, ये ऐसे पोजीशंस होते हैं बॉडी के, ये हमेशा ओपन नहीं होते, जब आवश्यकता होती है तब ओपन होते हैं, तो इसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मायोसाइट्स क्या होते हैं। मायोसाइट्स का भी फंक्शन तो वैसे ही है जैसे मैंने मीजेनकाइम का बताया। मीजेनकाइम का अभी बताया ना कि ये मतलब कि कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, संकुचनशील होते हैं बॉडी में, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्रोसेस को ये हैंडल करते हैं बॉडी में। तो ये होते हैं मीजेनकाइम का फंक्शन, जैसे मीजेनकाइम होता है वैसे मायोसाइट होता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर फ्यूजिफॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल मसल सेल, ठीक है। ये फ्यूजिफॉर्म मतलब उसमें फ्यूज रहते हैं, जो भी जिस सेल के पास भी ये आपका मायोसाइट्स पाया जा रहा है, जिस सेल के पास भी ये आपका मायोसाइट्स पाया जा रहा है, वो फ्यूजिफॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल मसल सेल, मतलब कि जिस मसल सेल पे पाया जाएगा ये फ्यूज, मतलब उस मसल सेल में फ्यूज रहेगा, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म में रहेगा, ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा। मसल सेल्स होते हैं प्रेजेंट अराउंड ऑस्टिया, जो कि मैंने बताया जितने भी ओपनिंग है वहां पे मेसेनकाइम पाया जाता है, वहीं पे ये मायोसाइट्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट अराउंड ऑस्टिया, प्रेजेंट अराउंड ऑस्टिया, आस्कुला एंड अदर ओपनिंग्स। साइकॉन की बॉडी में एक ओपनिंग तो है नहीं, ठीक है, रेडियल कैनाल भी है, पोपाइल भी है, ठीक है, प्रोजोपाइल भी है, तो ये सारी ओपनिंग है, ये तो है आपका। ऑस्टिया भी ओपनिंग है, आस्कुलम भी ओपनिंग है, ठीक है। तो जितनी भी ओपनिंग है साइकॉन की बॉडी में, उन सभी ओपनिंग के स्थान पे ये आपका मायोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है। आपका मायोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, जितने भी साइकॉन की बॉडी में जितनी भी ओपनिंग है उन सभी जगहों पे ये पाया जाता है आपका मायोसाइट, ठीक है। These form a sphincter which regulates the size of these opening, ठीक है, which regulates the size of these opening, ठीक है। These form a sphincter, sphincter का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्फिंक्टर का मतलब ये बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे पोजिशन होते हैं जो हमेशा नहीं ओपन होते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तभी ये ओपन होते हैं। जैसे आपका ये और साइकॉन है ना, ये साइकॉन छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। अब यहाँ आपका ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया हमेशा तो ओपन नहीं रहेगा ऑस्टिया, जब इसके जब इसको आवश्यकता होगी वाटर को तब ऑस्टिया ओपन हो जाएगा, खटाक से वाटर एंटर किया, पूरी बॉडी में वाटर गया,
फिर वाटर से न्यूट्रिशन लिया, फूड एब्जॉर्ब किया, फिर थ्रू द ऑस्कुलम ये रिमूव कर दिया वाटर को। तो ऑस्टिया हमेशा थोड़ी ओपन रहेगा, जब इसको इसेंशियल होगी किसकी, वाटर की, तब ये ऑस्टिया की ओपनिंग होगी। ठीक है, तो ऑस्टिया कैसे, ऑस्टिया को कौन निर्धारित, मतलब कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है कि कब ओपन होना है कब बंद होना है, तो यहाँ पे मायोसाइट्स पाया जाता है। ठीक है, मायोसाइट मेसेंकाइम। ठीक है, तो वो जो मायोसाइट मेसेंकाइम होता है वो किसकी तरफ फंक्शन करते हैं, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं जो हमेशा ओपन नहीं होते हैं, जब आवश्यकता होती है तभी ओपन होते हैं। समझ में आया कि स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मायोसाइट। ठीक है, ये स्फिंक्टर के फॉर्म में कहते हैं विच रेगुलेट्स द साइज ऑफ दीज ओपनिंग। ये साइज की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मतलब कब ज्यादा बड़ा करना है, जब वाटर को मतलब पूरा बॉडी खाली हो जाएगा वाटर से, तो ऑस्टिया की जो साइज है उसे इंक्रीज कर देंगे तो वाटर तेजी से अंदर आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यही यही प्रोसेस है इनका, यही करते हैं फंक्शन मायोसाइट। मायोसाइट मतलब मेसेंकाइम। ठीक है, वो जैसे उसका फंक्शन है वैसे मायोसाइट्स का भी है। तो ये आपका हो गया मायोसाइट्स। मायोसाइट्स जो होते हैं फ्यूजिफॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल मसल सेल्स में प्रेजेंट सेल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिया, ऑस्कुलम एंड अदर ओपनिंग ऑफ साइकॉन। साइकॉन के अदर ओपनिंग पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये स्फिंक्टर की तरह होते हैं और रेगुलेट करते हैं साइज को, ओपनिंग ऑफ साइज, जितनी भी ओपनिंग से उनके साइज को रेगुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका मायोसाइट्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्क्लेरोब्लास्टस। स्क्लेरोब्लास्टस क्या होता है हमारा। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्टस, स्क्लेरोब्लास्टस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ से कुछ सीक्रेट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो यही होता है आपका स्क्लेरोब्लास्टस। स्क्लेरोब्लास्टस से ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए देख लेते हैं क्या है। These manufacture the spicules and according to the nature of, देखिए these manufacture में निर्माण करता है। ठीक है, these manufacture ये निर्माण करते हैं the spicules का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप पूछेंगे spicules क्या था। ठीक है, spicules एक हाँ एक वीडियो बनेगा छोटा सा, इसमें मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं साइकॉन में। ठीक है, तो वो स्पिक्यूल्स जो होते हैं आपके साइकॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे इस फॉर्म में होते हैं, स्पिक्यूल्स जो होते हैं आपके पतले से ऐसे इस फॉर्म में होते हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन इसी फॉर्म में ऐसे रहते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ट्राईएक्सॉन ऐसे होते हैं, मोनोएक्सॉन में जो रहता है, मोनोएक्सॉन जो होता है वो इसी फॉर्म में रहता है, लेकिन वो मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, मोनोएक्सॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोएक्सॉन इस तरीके से होता है, ट्राईएक्सॉन भी इसी तरीके। इस पे एक छोटा सा लेक्चर बनेगा। ठीक है, कि स्पिक्यूल्स क्या होते हैं और कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्लेरोब्लास्टस होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी कि स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है। ठीक है, स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल है वो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये नेचर में जितने मतलब कि साइकॉन के बॉडी में जितनी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जितने प्रोडक्ट को बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनको किस किस नाम से जाना जाता है, आर नोन एज कैल्कोब्लास्टस, कैल्कोब्लास्टस, सिल्कोब्लास्टस और स्पंजियोब्लास्टस। ठीक है, तो ये इन तीन नाम से इनको जाना जाता है स्क्लेरोब्लास्टस को, मतलब कि ये जितने सारे प्रोडक्ट्स सिक्रीट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उनका, उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इनको कई नामों से जाना जाता है, कैल्कोब्लास्टस, सिल्कोब्लास्टस और स्पंजियोब्लास्टस। तो ये तीन नाम है इसके। अब आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ कैल्कोब्लास्टस क्या होता है, सिल्कोब्लास्टस क्या होता है और स्पंजियोब्लास्टस क्या होता है। मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, आप मैं बोल दे रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, कैल्कोब्लास्टस क्या होता है, सिल्कोब्लास्टस क्या होता है और स्पंजियोब्लास्टस क्या होता है। ठीक है, सब है इसी के डेरिवेटिव, मतलब स्क्लेरोब्लास्टस के ही डेरिवेटिव है। कैल्कोब्लास्टर जो होता है, कैल्कोब्लास्टर जो होता है हमारा, कैल्कोब्लास्टर जो होता है ये क्या सीक्रेट करता है, कैलकेरियस फाइबर। ठीक है, कैलकेरियस फाइबर का विच सीक्रेट्स कैलकेरियस फाइबर इज कॉल्ड कैल्कोब्लास्टर। तो आप स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं, कैल्कोब्लास्टर हेडिंग डालिए, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिए, विच सीक्रेट्स द कैलकेरियस फाइबर, which secretes the calcareous fiber is called calcoblasters। ठीक है, अब calcareous fiber ये secrete करते हैं, ठीक है,
जो कैलकेरियस फाइबर को सिक्रीट करते हैं उसे हम कैल्कोब्लास्टर्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया कैल्कोब्लास्टर्स। अब सिल्कोब्लास्टर्स हम देखेंगे, सिल्कोब्लास्टर्स किसे कहते हैं। सिल्कोब्लास्टर्स का मतलब जो सिल्का का फॉर्मेशन करे, सिल्का को मतलब सिक्रीट करे, ठीक है, तो उसे हम विच सिक्रेट सिल्का विच प्रोड्यूस, विच सिक्रेट और प्रोड्यूस सिल्का, ठीक है, सिल्का इज कॉल्ड सिल्कोब्लास्टर्स एंड इट इज फाउंड and it is found hexactinellida, hexactinellida and डेमोस्पोंजिया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, सिलिकोब्लास्टर्स को क्या कहेंगे, जो सिलिका को प्रोड्यूस करे, सिलिका का फॉर्मेशन करे, ठीक है, उसे सिलिकोब्लास्टर कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, जब मैं पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस बताऊंगा हर एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये पाया जाता है, इट इज फाउंड इन हेक्साक्टिलिडा एंड डेमोस्पोंजिया, ठीक है। तो इन दो क्लास में पाया जाता है ये सिल्कोब्लास्टर्स और स्पंजियोब्लास्टर। स्पंजियोब्लास्टर्स का मतलब क्या होता है, जो स्पॉन्जिन फाइबर का प्रोडक्शन करे, सिक्रेट करे। विच सेल सिक्रेट द स्पॉन्जिन फाइबर इज कॉल्ड स्पंजियोब्लास्टर, ठीक है, स्पंजियोब्लास्टर। तो ये जो होता है स्पंजियोब्लास्टर, ये सब क्लास कैरेटोसा, KERATOS, कैरेटोसा, ठीक है। तो ये सब क्लास कैरेटोसा में पाया जाता है एंड डेमोस्पोंजिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो क्लास में पाया जाता है, सब क्लास कैरेटोसा एंड डेमोस्पोंजिया क्लास में, ठीक है। तो स्पॉन्जियोब्लास्टर्स क्या होते हैं, विच सेल सिक्रेट्स द स्पॉन्जिन फाइबर इज कॉल्ड स्पॉन्जियोब्लास्टर्स एंड इट इज फाउंड इन कैरोटोसा, सब क्लास कैरोटोसा एंड डेमोस्पोंजिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पंजियोब्लास्टर्स, सिल्कोब्लास्टर्स और कैल्कोब्लास्टर्स। तो मैंने तीनों को बता दिया, आप लिख लीजिए, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए मैंने जो बोला है, ठीक है। तो ये आपका स्क्लेरोब्लास्टर्स हो गया। स्क्लेरोब्लास्टर जो होता है स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अभी आपको स्पिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि ये नेचर में जितने सारे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके अकॉर्डिंग इसके कई सारे, इसको कई नामों से जाना जाता है, कैल्कोब्लास्टर, सिल्कोब्लास्टर और स्पंजियोब्लास्टर। तो ये हो गया आपका स्क्लेरोब्लास्टर्स। तो आपके कितने खत्म हो गए, 2 4 1 5, आपका कोलेनोसाइट, क्रोमोसाइट, थीसोसाइट, मायोसाइट एंड स्क्लेरोब्लास्टर खत्म, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है इन पांचों में, पांचों कमेंट में, तो आप कमेंट कीजिए पांचों टॉपिक में, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, दोबारा से उस पर वीडियो बना दूंगा शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्लेरोब्लास्टर्स और मायोसाइट, थीसोसाइट, क्रोमोसाइट एंड कोलेनोसाइट। तो ये पांचों आपके खत्म। अब देखते हैं हम ग्लैंड सेल्स एंड जर्म सेल। ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं, ग्लैंड सेल्स जो होता है ये एक बॉडी सरफेस से अटैच होता है थ्रू द लॉन्ग थ्रेड। लॉन्ग थ्रेड मतलब थ्रेड में धागा होता है यार, धागे के थ्रू ये अटैच होता है बॉडी, ठीक है। और किसका सिक्रेशन किसका करता है, स्लाइम का। स्लाइम मतलब कीचड़, ठीक है, स्लाइम मतलब कीचड़। ये स्लाइम का, स्लाइम को सिक्रेट करता है, ठीक है। ये जो सेल्स होता है ग्लैंड सेल्स, ठीक है, ये स्लाइम को सिक्रेट करता है। तो दीज आर अटैच टू द बॉडी सरफेस बाय लॉन्ग स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को थ्रेड कहेंगे, स्ट्रैंड मीन्स धागा, ठीक है, थ्रेड एंड सिक्रेट्स स्लाइम, ठीक है। तो ये स्लाइम को सिक्रेट करता है। स्लाइम मीन्स क्या होता है, कीचड़, ठीक है। ये कीचड़ का श्रावण करते हैं और ये बॉडी के सरफेस से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, ग्लैंड सेल्स जो होते हैं। ग्लैंड सेल सिंपल सा है, जो बॉडी के सरफेस से अटैच होते हैं थ्रू द लॉन्ग थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड के थ्रू, ठीक है, लॉन्ग धागे के, लंबे से धागे के थ्रू अटैच होते हैं, उसे हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं। और क्या सिक्रेट करते हैं, विच सिक्रेट स्लाइम। स्लाइम मीन्स कीचड़, कीचड़ का सिक्रेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लैंड सेल। अब हमारा लास्ट टॉपिक जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल आपने इंटर में पढ़ा होगा आई होप, ठीक है। तो जर्म सेल आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि जर्म सेल क्या होता है। जर्म सेल जो होता है, विच सेल्स आर प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म। ओवा एंड स्पर्म के बारे में तो जानते होंगे, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से, ठीक है। तो उसमें ओवा एंड स्पर्म के बारे में आपने अच्छा खासा डिस्कस किया होगा। विच सेल्स आर प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, जो स्पॉन्ज के ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। दे आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अमीबोसाइट। ये अमीबोसाइट से डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब
ये जो ओवा एंड स्पर्म है स्पंज का, ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं किससे, अमीबोसाइट से, अमीबोसाइट से डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया जर्म सेल कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म, और आपका इसी के साथ हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन भी खत्म। ये लास्ट टॉपिक है आपका, हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन खत्म। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपके लिए क्या क्या लेके आए, देखिए मोनोएक्सॉन स्पीक्यूल्स, जो स्पीक्यूल्स है, इस पे हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पे बना दूं छोटा सा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये स्पीक्यूल्स थोड़ी सी दिक्कत देगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता, ऑप्शनल क्या, आपके शॉर्ट नोट में आता है ट्राई एक्सॉन स्पीक्यूल्स, मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, तो बताना ही पड़ेगा मुझे, नहीं बताएंगे तो फिर कहेंगे कि कैसा चैनल है, पूरा नोट्स नहीं प्रोवाइड हो रहा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्पीक्यूल्स बताएंगे, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकॉन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकॉन, नहीं ये तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, पहले स्पीक्यूल्स डिस्कस करेंगे फिर डेवलपमेंट एंड साइकॉन के बारे में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा एकदम क्लियरिटी के साथ। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए पूरा, ठीक है। बहुत बच्चे जो होते हैं नोट्स के पीछे भागते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि नोट्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप जितना समझे रहेंगे, ठीक है। सेंटेंस, आप जितना सेंटेंस लिखा हुआ है डिक्टो मत लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा, तभी आप उस चैलेंज को आगे झेल पाएंगे जो आपके सामने आने वाली है। अगर नहीं फेस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ानी होगी, ठीक है। और इतनी समय तो आपको सीरियसली पढ़ाई पे ही फोकस करना होगा, और कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए, लेक्चर समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।